दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। गुरुग्राम लोकसभा सीट अब कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच सियासी अखाड़ा बन गई है। इनकी नूरा कुश्ती ने अब आम जन को भ्रमित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और आने वाले दिनों में यह जंग तेज होने के आसार हैं। ऐसे में वीरवार को रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव, जो कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र हैं, ने कैप्टन की टिकट काटकर फिल्म अभिनेता राज बब्बर को कांग्रेस टिकट दिए जाने के बाद रेवाड़ी में अपने निवास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में अपनी बात रखी। इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। बाद में विधायक ने 3 धड़ों में बटे पत्रकारों के सवालों के अलग अलग जवाब दिए। उधर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर इंद्रजीत को थोपा हुआ उम्मीदवार बताते हुए विधायक चिरंजीव राव ने जनता से इनको वोट नहीं देने की अपील की है। आप देखिए और सुनिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विधायक चिरंजीव राव ने बदले हुए माहौल में जनता से क्या कहा। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। जान से राज बब्बर जी की मदद करके इस सीट को कांग्रेस की झोली में शॉर्ट नोटिस पर आके जो यहाँ क्या नाम है जी आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मुड़कावास। आज आप आए हैं यहाँ रेवाड़ी में, क्या कहेंगे माहौल को लेके? मीटिंग थी? माहौल को लेके मीटिंग थी, यही होया मीटिंग में तो भी कांग्रेस को जिताओ अच्छी बहुमत से। लोकसभा के चुनाव को लेके हाँ, किन्होंने बुलाई थी मीटिंग? मीटिंग चिरंजीव राव को बुलाई थी। तो कप्तान साहब को टिकट ना मिलने के बाद में कैसा माहौल है कार्यकर्ताओं? ये तो कोई कह रहे भाई पार्टी का ऊपर से है, जो पार्टी ने अच्छा क्या वो दे दिया, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम। तो क्या पार्टी को ऐसा करना चाहिए था? पार्टी को सर्वे करके ना टिकट देनी थी, उसने सर्वे नहीं करी। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो फिर टिकट कैसे देते? आवेदन तो किया था उसने, पुराना वो था, सबसे पुराना यहाँ का कांग्रेस का सिपाही यही था। काम देखना चाहिए था, पिछला चुनाव भी देखना चाहिए था। पिछला चुनाव में भी जब सब लौट गए, जब 5 लाख वोट लेगा था। मेरा नाम संदेश योगी है, मैं हरियाणा प्रदेश संयोजक हूँ ओबीसी सेल से, कांग्रेस पार्टी से। रेवाड़ी में विधायक ने आज मीटिंग बुलाई थी, क्या कहेंगे विधायक की मीटिंग को लेकर? हमारे बड़े भाई विधायक साहब हमारे नेता ने मीटिंग बुलाई थी, जो कांग्रेस के और लोकसभा के इलेक्शन है, हमारे गुड़गांव लोकसभा के राज बब्बर को टिकट मिली है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना, सपोर्ट करने के लिए आदेश दिए है हमारे कैप्टन साहब, बड़े भाई चिरंजीव। तो अब जो लोकसभा चुनाव है, राव इंद्रजीत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा भी चुनाव लड़ रही है सीधे तौर पे, तो क्या कहेंगे? मोदी पे चुनाव है तो इस पर या ये तो देखो जी, बताने की बात ही नहीं है। आप ये यहाँ पे राव इंद्रजीत को राजा कहा जाता है और आपने उनको लोकसभा के इलेक्शन में भी कम देखा है। वो कभी वोट मांगने जाते नहीं हैं, वो अपने आप को राजा कहते हैं। काम इन्होंने किया नहीं है, वो अब भी वोट मांग रहे हैं, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने उस पर वोट नहीं मांग रहे काम। तो लगातार जो अब तक 2 फेज़ के चुनाव हुए हैं, उनमें चुनाव प्रतिशत जो था, वोटिंग परसेंटेज जो थी वो कम रही है। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों से मतदान के प्रतिशत को लेकर? देखो जी, वो अपना अपना रुझान है। वोटिंग परसेंट तो किसी को कैसा काम है, किसी को कैसा काम देने को उस पर है। वो वोट तो लमसम 70-80% वोट होती है हमेशा यहाँ। कप्तान साहब के टिकट काटना, उसको लेके क्या कहेंगे? वो कप्तान साहब के हाथ में नहीं, वो तो हाईकमान का ऑर्डर है। वो हाईकमान का जो आदेश होगा वो हमारे लिए भी पालन है, वो कैप्टन साहब के लिए, भाई चिरंजीव राव के लिए। मेरा परिचय गांव नदरामपुरबाद से, नाम गुगन प्रधान है। कांग्रेस ऐसी सेल की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की मेरे पास है। तो लोकसभा का चुनाव 1989 से कांग्रेसी हूँ। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 25 तारीख को मतदान होने वाला है। क्या कहेंगे मतदान को लेके, जो माहौल आजकल देख रहे हैं आप? ये तो संविधान बचाने की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो आम जनता कैसे बचेगी? कांग्रेस को बल देने की बात हमारे विधायक महोदय ने कही है, चिरंजीव राव ने। तो मीटिंग जो हुई थी, मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है? मीटिंग में निर्णय यही हुआ है कांग्रेस को मदद करें। तो राज बब्बर जी को टिकट मिलना और कैप्टन साहब की टिकट काटा जाना, तो क्या देख रहे हैं इस बार? ये तो हाईकमांड ने जो फैसला लिया है उनके ऊपर निर्भर होना था। उन्होंने फैसला, मैं तो समझता हूँ उन्होंने फैसला उचित लेना नहीं है। तो उचित फैसला नहीं है? हाँ जी, पार्टी की ओर से चूक हुई है जी। मेरा नाम धर्मेंद्र गढ़ी महेश्वरी,
पार्षद साहब, पार्टी ने एक निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के चयन को लेकर, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या मानते हैं पार्टी का जो निर्णय है वो सही है? पार्टी का निर्णय जो भी है वो सहमत थे। बाकी जो कैप्टन साहब की जो टिकट ना मिलने का जो भी कारण रहा होगा उससे हम आहत हैं। सारे ये रेवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं या गुड़गांव लोकसभा के जितने कार्यकर्ता हैं सब में थोड़ा सा आहत तो है, लेकिन जो भी कैप्टन साहब और विधायक चिरंजीव राव जी का जो निर्णय होगा वो पार्टी के साथ सभी रहेंगे पूरे तन मन से। जो भी प्रत्याशी पार्टी का प्रत्याशी है उसके साथ रहेंगे, उसके लिए जितने जोर शोर से हम प्रचार कर पाएंगे, मतदान करवा पाएंगे, हम राजबब्बर जी के साथ रहेंगे। मीटिंग में भी यही निर्णय हुआ है? मीटिंग में यही निर्णय हुआ है। विधायक जी, अगर बात की जाए पार्टी के प्रत्याशी के चयन की, तो राव साहब का बयान आया कि चूक हो जाती है कई बार, तो क्या मानते हैं कि पार्टी के प्रत्याशी के चयन में इस बार चूक हुई है या सही निर्णय लिया गया है? देखिए, मैं अब ये बात तो कैसे कहूँ कि चूक हुई है नहीं हुई है, पर राविंदर जी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको मैं दर्शाना चाहूँगा कि लोगों के बीच में जाए, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पहली बार हम देख रहे हैं गांव-गांव जाकर प्रचार वो कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा था, आज से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में, या तो हमने उनका देखा था गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहा था, और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है अभी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार विधायक रहा था उससे ज्यादा मतों से इसको जिताना है, वरना हम हमारी कहाँ दिखाएंगे, चेहरा कहाँ दिखाएंगे। आज भी उनको यही कह रहा हूँ, उनको मेहनत करने की जरूरत है। लोगों ने उनको आईना 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि लोगों के बीच में एक सांसद को आना चाहिए। उसका काम होता है संसद के अंदर लोगों की आवाज को उठाए। आपने कभी भी हमारे सांसद को देखा यहाँ के इलाकों के मुद्दों को उठाते हुए? कभी आपने देखा आई रेजिमेंट के मुद्दे को उन्होंने उठाया हो? आज कितना ज्वलंत वो मुद्दा है, अग्निवीर का कितना बड़ा मुद्दा है, उसको कभी आप लोगों ने देखा हो? एम्स के लिए उन्होंने कभी आवाज उठाई हो? बस स्टैंड के लिए उन्होंने आवाज उठाई हो? मेट्रो के विस्तार के लिए उन्होंने आवाज उठाई हो? मेट्रो जहां है वहीं आज खड़ा हुआ है। आज जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन रोजगार के लिए जो आज आपके मानेसर के अंदर गांव के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जमीन पे जबरन अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई हो? जो हमें कम पैसे ओलावृष्टि के लिए मिलते हैं, क्या उसके लिए कभी उन्होंने आवाज उठाई? आप कोई जिम्मेदार होता है कि विधायक जिम्मेदार है, गलत विधायक चुन दिया रेवाड़ी की जनता ने, इसलिए जिम्मेदार रेवाड़ी की जनता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो, आपने मेरी बात ले ली मन की, मतलब अगर विधायक चुन लिया होता तो वो काम करवाते, और मुझे क्योंकि यहाँ की जनता ने बना दिया इसलिए मेरे से वो काम यहाँ से होने नहीं देते। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ का सांसद राविंदर जी। हम तो लगातार कह रहे थे, उन्होंने मेरी बात की पुष्टि कर दी, जो मैं हमेशा कहता था विधानसभा के अंदर कि इस इलाके का पिछड़ापन का अगर कोई जिम्मेदार है तो राविंदर जीत है। वो यहाँ पर काम नहीं होने देता। उसका अगर प्रत्याशी यहाँ से अगर विधायक नहीं बनेगा तो यहाँ काम नहीं होंगे। उनको ये बताना चाहता हूँ, वो सुन ले कान खोल के। यहाँ की जनता जाग गई है। आने वाले समय में यहाँ के लोग, कप्तान साहब की पूरी टीम उनको आईना दिखाने का काम करेगी। यहाँ के हर गांव से, यहाँ के हर वार्ड से उनको हम हरा कर भेजेंगे, और जो जनता के ऊपर एक उम्मीदवार, जो भारी उम्मीदवार है ये राविंदर जी, उसको बाहर करने का काम, इनको वापस वहीं दिल्ली भेजेंगे जहां इनको रहने का शौक है। विधायक जी, जिस तरह से कप्तान साहब की टिकट कटने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चिरंजीव राव सक्रिय राजनीति करेंगे, तो क्या कप्तान साहब राजबब्बर के लिए वोट मांगेंगे? देखिए, कप्तान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति से न्यास दे रहा हूँ, मैंने तो कहीं सुना नहीं है उन्होंने ये कहा फ्री का मतलब तो कई हो सकते हैं जी। आप ओबीसी के चेयरमैन हैं, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो वो यहीं तक सीमित रह जाते। अब वो फ्री है प्रचार करने के लिए, वो देश के किसी भी कोने के अंदर जाए, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, राहुल जी को अगर टिकट मिलती है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, अगर उनको मौका मिला तो वो और जाएंगे, हो सकता है वो सिरसा जाए प्रचार करने, या हो सकता है और जितनी जगह है। कार्यकर्ताओं में जो मायूसी थी तो कहाँ दूर हो पाएगी वो मायूसी? मुझे लगता है इतनी ज्यादा जोश तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं में आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश थे। ये देखिए, टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है। आज बात मेन ये है कि हम सब लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे होकर हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर बार हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो हमारे लिए कुछ नहीं करता। अभी मैं देख रहा था, रामपुरा के साथ में एक गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर उनसे पूछा गया, वहाँ के बच्चों से, नौजवान बच्चों से, कि भाई आपका सांसद कैसा लगता है? बोला हमारा सांसद हमारे बीच में आता ही नहीं है।
एक ऐसे व्यक्ति को आप कैसे वोट दे सकते हो जो आपके बीच में नहीं रहता? सांसद आपका वो होना चाहिए जो आपके बीच में रहे। और राज बब्बर जी ने बड़ी फिल्में करी है, उनमें उनके जो रोल होते हैं वो हमने हमेशा देखा है टीवी पे। ये तो कुछ नसीबी है यहाँ की जनता की और हम सब की कि भी वो लोगों के बीच में आएंगे, उनको आमने सामने देखेंगे। और कप्तान साहब की फौज तो वैसे ही तैयार है काम करने के लिए। कुछ आपने कहा कि राव साहब में घमंड है, अभी आप अपने स्पीच में भी कह रहे थे। कापरीवास या फिर डॉक्टर रविंद्र की बात तमाम लोगों ने दूरी बना दी, इसको किस तरह से देखते हैं, गुटबाजी किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि गुटबाजी तो जो हमेशा ये कहते थे कांग्रेस में है, भाजपा में नजर आ रही है। अभी ताजा लोग आए हैं निकालने के बाद असली और नकली बीजेपी का जो हमेशा एक रहता है। अब पता नहीं इनमें से राव इंद्रजीत जी असली के कैंडिडेट है या नकली के कैंडिडेट है, क्योंकि हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं रणधीर कापड़ीवास जी, वो कहते हैं हम ओरिजिनल हैं। जैसे ओल्ड राव न्यू राव जो होता है वो कहते हैं मैं ओरिजिनल हूँ। तो अब ये बताएंगे सतीश जी ओरिजिनल वाली में है या ओल्ड वाली में है। कह रहे हैं कि अब मैं दाव पेच सीख गया हूँ। कौन कह रहे हैं? रविंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैं दाव पेच सीख गया हूँ, राजनीति के तमाम दाव पेच मेरे पास, अब मैं काम करूंगा जो 10 साल में अच्छा, जो इतने साल में काम नहीं किया अब करूंगा, वो तो ये कह रहे हैं उनका जीवन का आखिरी चुनाव है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के अब की बार इसको मत बना देना। हर बार तो आप बना देते हो, कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं। अब की बार तो कह रहा है आखिरी चुनाव है, अब तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब की बार बन गया तो इसने वही रहना है, क्योंकि आगे इसने लड़ना नहीं। बीजेपी इसकी बेटी को हर बार टिकट देती नहीं है, उसको भी टिकट ये नहीं देंगे, तो इनके दर्शन कभी नहीं होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा जो आपके बीच में नहीं रहता है। आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहे। और ये तो हम लोगों के इलाके का दुर्भाग्य है कि भारी व्यक्ति को ये लोग चुन लेते हैं। और कप्तान साहब अगर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकाबला और दिलचस्प होता। पर अब क्योंकि राज बब्बर जी लड़ रहे हैं, वो भी एक बड़े चेहरे हैं देश के, सब लोग हम उनके लिए प्रचार करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। तो पार्टी का जो फैसला है प्रत्याशी चयन का, वो सही है? देखिए, अब मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि सही है या गलत है? ये तो यहाँ की जनता फैसला करेगी 25 मई को। मेरा काम एज अ एमएलए ये है कि मैं यहाँ प्रचार करूँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँ। हम सब साथी नौजवान परवीन भाई, हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जगह भी जाएंगे और जगह भी पार्टी को मजबूत करेंगे।